Assalamualaikum everyone. Myself dietitian Aksa and myself dietitian Laiba. Welcome to our YouTube channel Balanced Diet. सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जिसका नाम है बैलेंस डाइट, जिसमें आपको न्यूट्रिशन, हेल्थ और डाइट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसमें आपको मतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट जो कि हमारे चैनल का नाम भी है, ये इसके बारे में बताया जाएगा। मुतवाज़न ग़िज़ा होती क्या है, मुतवाज़न ग़िज़ा को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं और मुतवाज़न ग़िज़ा लेने से एक इंसान की ज़िंदगी में यानी उसकी सेहत पर क्या असरात मरतब होते हैं, और इसके बरक्स जो मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले रहा उसकी सेहत को किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ आपको इसके बारे में ये भी बताया जाएगा कि मुतवाज़न ग़िज़ा से आप अपनी बीमारियों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हमारे यहाँ बहुत सा पैसा और टाइम जो है वो वेस्ट किया जाता है मेडिसिन के ऊपर। आपने सुना होगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अभी आपको जैसे अक्सा ने हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेहत और ग़िज़ा, यानी सेहत क्या होती है और इसका ग़िज़ा से क्या लिंक है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड एक मिसाल देकर समझाना चाहूँगी। जैसे हम कोई भी मशीनरी लेकर आते हैं अपने घर में, तो हम सबसे पहले उसके इस्तेमाल को जानना चाहते हैं कि उसको किस तरह से हमने इस्तेमाल में लेकर आना है। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं बाइक की। जैसे बाइक है, उसका जो फ्यूल है या उसका ईंधन है वो क्या होता है, वो पेट्रोल है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो भी एक मशीनरी की तरह ही काम करता है। तो इसी तरह हमारा जो जिस्म है उसका जो ईंधन है या फ्यूल है वो ग़िज़ा है। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी ग़िज़ा है उसको हमने कितनी मिक़दार में लेना है, कौन सी क्वांटिटी की लेनी है और किस टाइम पर लेना है। तो आगे हम इन्हीं 3 पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसको कितनी मिक़दार में लेना है। तो इसकी मिक़दार में हम सबसे पहले जो है वो ओवर ईटिंग की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी खाना हमारे सामने आता है तो हम उस पे टूट पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं ना। तो ये जो ओवर ईटिंग है ये बहुत बार जो है हमें कभी-कभार हमें नुकसान देती है। ना बहुत ज़्यादा मिक़दार में कम खाना है, ना बहुत ज़्यादा खाना है। तो इसका जो एक सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारा जो जिस्म है वो मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और जो मोटापा है वो बीमारियों की जड़ है। तो इससे सबसे पहले जो हमें एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो है शुगर, यानी कि डायबिटीज़, जो कि बहुत लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, कम लोग जानते हैं इसके बारे में कि मोटापे की वजह से जो है हमें डायबिटीज़ होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिटी फ़ूड की। यानी क्वालिटी फ़ूड क्या होती है? क्वालिटी फ़ूड से मुराद है वो फ़ूड है यानी कि जो प्लांट बेस्ड फ़ूड होती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक फ़ूड होती है। अब प्लांट बेस्ड फ़ूड वो होती है जो हम पौधों से हासिल करते हैं, यानी कि जो हम पौधों से हासिल करते हैं वो जो फ़ूड होती है वो क्वालिटी फ़ूड होती है। जैसे हम ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो ऑर्गेनिक नहीं हैं, जैसे फ़ज़ी ड्रिंक्स हो गए या फिर फ़ास्ट फ़ूड हो गया। तो जब हम इनको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कंज़्यूम करने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा जिस्म है उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अ, और यानी कि जो हमारा जिस्म है वो उसके अंदर जो एक डस्टबिन मौजूद होती है, उसको उसके अंदर सेव करना शुरू कर देता है। तो यानी और जो हमारे जिस्म की जो डस्टबिन है वो क्या है, वो है फैट सेल्स। तो जो फैट सेल्स में जब ये गंदगी हर टाइम ही मौजूद रहेगी, तो इससे भी हमें बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं फ़ेस करने पड़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास दिल के अमराज़ हो गए, वो बहुत ज़्यादा हमें होने लग जाते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बहुत ज़्यादा रेज़ होने लग जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में हमें कैंसर होने का भी खदशा होता है। देखिए, अभी हमने खुराक की मिकदार और उसकी क्वालिटी के बारे में जिक्र किया, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि खुराक को किस टाइम पे लेना है। यानी अगर हम रात के 10 बजे सो रहे हैं, तो हमारे सोने की और रात के खाने के दरमियान 3 से 4 घंटे का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक आइडियल टाइम है जहाँ पे हम खुराक की क्वालिटी और खुराक की मिकदार के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमें इसके वक्त के बारे में भी पता होना चाहिए। ये तो हो गया खुराक के अहम पॉइंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ की मेंटेनेंस होती है, इसी तरह हमारी बॉडी की यानी हमारे जिस्म की भी मेंटेनेंस है। और हम किस तरह से अपनी सेहत को, अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं? अच्छी नींद से और अच्छे वर्कआउट से।
क्योंकि जब हम दिन भर काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल को दिन भर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको रिचार्ज करते हैं चार्जर से। तो इसी तरह हमारा जो चार्जर है, ये जो हमें रिचार्ज करता है, वो हमारी नींद है। तो इसलिए हमारे खाने के साथ साथ हमारी अच्छी नींद होना भी ज़रूरी है। हमारे अच्छे खाने के साथ साथ हमें अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और नींद और अच्छी खुराक के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अपनी खुराक को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। एंड में मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाएं, क्योंकि इससे हमारी सेहत बहुत असरअंदाज होती है। वो इस तरह से, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, और जब हमारे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं तो हमें बहुत सी जो है वो बीमारियाँ होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो से अपनी सेहत को और अपनी ग़िज़ा को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक थैंक यू यू। सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।